नमस्कार दोस्तों। आज 23 दिसंबर और 23 दिसंबर 2025 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली है, भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस किस प्रसिद्ध गणितज्ञ की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजम। श्रीनिवास रामानुजम का जन्म 1887 में तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने नंबर थ्योरी और इन्फिनिटीज सीरीज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत सरकार ने 2012 में पहली बार यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसके स्टेटिक्स देख लेते हैं। रामानुजम को 1918 में लंदन की रॉयल सोसाइटी द्वारा फेलोशिप दी गई थी। उनके जीवन पर आधारित फिल्म का नाम द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2025 अलेक्जेंडर स्मिथ यूएसए को दिया गया। ये सारे जितने भी स्टेट इफेक्ट बन रहे थे वो सारे मैंने बता दिए। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली दुनिया की पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? तो ये बनी है माइकेला वेंटहाउस। जर्मनी की इंजीनियर हैं माइकेला वेंटहाउस। ब्लू ओरिजिन NS-37 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाएंगी। वे 2018 से एक एक्सीडेंट के कारण व्हीलचेयर पर है। ब्लू ओरिजिन के संस्थापक जेफ बेजोस है। स्थापना कब हुई थी? 2000 के अंदर। कार्मल लाइन पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच 100 मीटर की ऊंचाई वाली सीमा है। कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है मोरक्को ने। मोरक्को ने फाइनल में जॉर्डन को हराकर अपना दूसरा फीफा अरब कप खिताब जीता है। टूर्नामेंट का आयोजन 1 से 18 दिसंबर तक कतर में किया गया। स्टेट इफेक्ट्स। फीफा की स्थापना 1904 में मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको 3 देश इसकी मेज़बानी करेंगे। 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? तो ये बनाया है 62वां। एसएसपी की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को भारत चीन युद्ध के बाद की गई थी। ये नेपाल और भूटान की सीमाओं की सुरक्षा करता है। आदर्श वाक्य इसका क्या है? टैगलाइन सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। ये गृह मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान महानिदेशक कौन है? संजय सिंगल इनके महानिदेशक हैं। ब्राज़ील ने 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश को दी है? तो ये दी है भारत को। 1 जनवरी 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में बैठक में इस फैसला लिया गया। 2010 में ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अभी आया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने से ब्रिक बना ब्रिक्स। पहले BRIC था। ठीक है, तो ब्रिक्स बन गया फिर ये। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। 17वां ब्राज़ील में हुआ था। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश बन गया है? तो ये बना है भारत। वैश्विक मखाना उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 80% है। भारत में बिहार मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मिथिला मखाना को GI टैग भी प्राप्त हुआ है। हाल ही में पटना बिहार में मखाना बोर्ड का गठन भी किया गया है। ऑपरेशन हकाई स्ट्राइक किस देश द्वारा सीरिया में ISIS के खिलाफ शुरू किया गया है? तो ये अमेरिका ने शुरू किया है। अमेरिका और जॉर्डन ने ISIS के 17 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। यह हमला अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमले का बदला था। सीरिया की राजधानी दमिश्क है और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। हाईकोर्ट ने अरावली क्षेत्र में कितनी ऊंचाई से कम वाली पहाड़ियों को अरावली न मानने की मंजूरी दे दी है? तो ये 100 मीटर वाली को नहीं मान रहे। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर अब खनन की अनुमति मिल सकेगी। पर्यावरणविदों इस परिभाषा का कड़ा विरोध किया जा रहा है। अरावली दुनिया का सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से है। लंबाई 800 किलोमीटर, गुजरात से दिल्ली तक है। एविया इंदिरा 2025 अभ्यास किस का आयोजन किन 2 देशों के बीच किया जा रहा है? तो ये भारत और रूस के मध्य किया जा रहा है। एयर वो है, ये एयर अभ्यास है। ये भारत और रूस के वायुसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास है। 2025 में इसका आयोजन रूस में किया जा रहा है। इंदिरा अभ्यास थल सेनाओं के बीच और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। ग्रामीणों को मालिकाना हक देने के लिए आबादी देश सर्वेक्षण कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो ये शुरू किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली सरकार ने ड्रोन के माध्यम से मैपिंग कर मालिकाना हक देने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया। ये केंद्र की स्वामित्व योजना के तहत है। स्वामित्व योजना शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में हुई थी। उद्देश्य क्या है इसका? ग्रामीणों को संपत्ति दस्तावेज प्रदान करना।
किस राज्य ने हरियाणा को हराकर अपना पहला जीता इन्होंने 2025 जीती है, तो ये झारखंड ने हरा दिया हरियाणा को। ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड ने पहली बार T20 खिताब जीता है। फाइनल मैच में पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेला गया। यह टूर्नामेंट का 18वां संस्करण था और सबसे सफल टीम तमिलनाडु ने 3 बार खिताब जीता है। प्रतिवर्ष विश्व ध्यान दिवस वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है 21 दिसंबर को। यह दिवस मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान को बढ़ाता है। यह योग दिवस 21 जून को के ठीक 6 महीने बाद मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र UNGA द्वारा घोषित 2025 में दूसरा संस्करण था। भारत का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी के अंदर है। हरियाणा का 23वां जिला किसको बनाया गया, हांसी को बनाया गया। हांसी को हिसार जिले के से अलग करके नया जिला बनाया गया और इसके लगभग 110 गांव शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आंध्र प्रदेश ने भी हाल ही में 3 नए जिले घोषित किए हैं। वर्ष 2025 में कुल कितने PM योगा अवार्ड्स प्रदान किए गए, तो ये किए गए 9। कुल 9 अवार्ड दिए गए 5 व्यक्तियों और 4 संगठनों को 2021 में 2025 के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किए गए। शुरुआत 2017 में हुई थी। इनाम, ट्रॉफी और 25 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिकी सीनेट ने नासा के प्रमुख के रूप में किस अरबपति निवेशक की नियुक्ति को मंजूरी दी है, तो ये हैं और इनका नाम क्या है, जेरेड आइजकमैन। जेरेड आइजकमैन ने को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित किया गया था। वे निजी अंतरिक्ष मिशनों के लिए प्रसिद्ध हैं और नासा की स्थापना 1958 मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका नाम है। तो ये थे आज के 15 बेस्ट करंट अफेयर। तो अब से कुछ समय बाद करंट अफेयर की महा मैराथन की 2nd नंबर वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप उसको ज़रूर देखिए। दिल्ली पुलिस की अपकमिंग जो शिफ्ट्स आ रही हैं, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।